जितने रुपए जमा किए थे सब बाबूजी के इलाज में खर्च होते जा रहे हैं। कैसे जमा करूंगा फिर से इतने रुपए? अगर बंदोबस्त कर भी लिया तो बाबूजी को इस हाल में छोड़ के जा पाऊंगा मैं? क्या होगा बाबूजी का मेरे बिना? राज, दिव्या, दिव्या, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं, सब ठीक है। मुझे भी नहीं बताओगे? पैसों की चिंता है ना? तुम्हें किसने बताया? होने वाली बीवी हूं तुम्हारी। बरसों प्यार किया है तुम्हें। इतना तो समझ सकती हो ना कि मेरे राज को क्या परेशानी है। बाबूजी की तबीयत जब से खराब हुई है तब से तुम बहुत चिंता में हो ना। लेकिन पता है राज, बाबूजी के लिए तुम्हारा प्यार देख के ना मुझे तुम पे प्राउड फील होता है। बाबूजी को भी अच्छा लगा कि तुम उनका सहारा बने। राज, ये बैंक से मैंने कुछ पैसे निकाले हैं, इन्हें ले लो। नहीं। प्लीज राज, तुम क्या क्या अकेले संभालोगे? बाबूजी के इलाज में काम आ जाएंगे ये पैसे। नहीं, मैं नहीं ले सकता ही, बस। प्लीज ले लो। अब तो सिर्फ 9 दिन बचे हैं ना हमारी शादी में। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारी जेब कब खाली हो जाएगी तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। पति की जेब पे डाका डालने का ना हक मुझे मिल जाएगा। और हमारी शादी नहीं हुई तो? नहीं हुई तो नहीं हुई। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो मैंने कमाया है, सिर्फ तुम्हारी बदौलत। जो सीखा वो तुमसे सीखा। इसे मेरी गुरुदक्षिणा समझ के रख लो प्लीज। दिव्या, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मैं कभी कभी परेशानी में क्या बोल देता हूँ मुझे खुद को पता नहीं चलता। समझ सकती हूँ मैं। आज ऊपर वाला एक बेटी का इम्तिहान ले रहा है और साथ साथ मेरे प्यार का भी। एक बाप को अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे बेटे के साथ क्या करना है, उसे क्या सीख देनी है, ये मुझे सिखाएगी। तुम सुनो, मेरे बेटे के सामने मेरी इंसल्ट फिर से नहीं करना, समझी? और क्या कह रही है तुम? अगर मेरा बेटा किसी से लड़ झगड़ कर आए तो उसे उसी झगड़े में भेज दूं बिना उसकी मदद किए? हाँ, ये पेरेंटिंग का नया तरीका मुझे समझ नहीं आया। समझाओ ना प्लीज। आप समझ जाएंगे, आइए मेरे साथ। नहीं, समझाओ ना। आइए मेरे साथ, बैठिए ना। मुझे नहीं समझ। बिल्कुल चुप। अब आप मेरी बात सुनेंगे। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, समझ सकती हूँ। पर कभी कभी बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढना चाहिए, बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी के सहारे के।
बिना किसी के प्रोटेक्शन के। अब आप बताइए, आपको किसका सहारा मिला था? किसी का नहीं ना। फिर भी आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। आपको जो हासिल करना था आपने किया। मैं तो आपका अतीत पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि बचपन से लेकर अब तक आपने अपनी हर लड़ाई खुद लड़ी है, अपने बलबूते पर। सही कह रही हूँ? तो आप अपने बेटे को अपनी तरह बड़े होने दीजिए। मैं अनाथ था, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन अभिमान का बाप है, मैं हूं ना। आप समझ नहीं रहे हैं। आप बताइए क्या जरूरी है? आपके होते हुए अभी स्ट्रांग बने या एक स्ट्रांग फादर के प्रोटेक्शन में आपका बेटा कमजोर हो जाए? बताइए। आप लड़े, आपने संघर्ष किया, तब जाके आप अपनी मंजिल पर पहुंचे। अभी को भी तो अपने मुकाम पर पहुंचने दीजिए, अकेले, खुद के बलबूते पर। देखिए, वो गलती करेगा, 2-4 बार करेगा, पर इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है ना। अभी भी सीख जाएगा। हो सकता है हर गलती उसके सही रास्ते पर जाने का एक रास्ता हो। मिस्टर सूर्यवंशी, हम दोनों मिलकर अभी की प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, पर उसे प्रॉब्लम्स का सलूशन बताकर नहीं, बल्कि उसे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने का रास्ता दिखाकर। हम उसका हाथ थामेंगे और उसे समझाएंगे कि ये जोकर वाली बात को लेकर मायूस होना गलत बात है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मायूस नहीं होना चाहिए। उसकी जिंदगी में और भी कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीजें होंगी। उसे जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ सहना भी है। अगर वो अपने डैडी के इस महल में प्रिंस बनकर रहेगा, तो बाहर की दुनिया में किंग कभी नहीं बन पाएगा। हमें अभी को भी समझाना होगा, उसे ये समझाना होगा कि उसे अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही ढूंढना है और हर लड़ाई से खुद लड़ना है अपने बलबूते पर। ये इम्तिहान उसके अकेले का नहीं है, हम दोनों का भी है। मुझे डर है कि कहीं इस इम्तिहान में मैं फेल ना हो जाऊं। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जैसे इंसान की लाइफ में हर घंटे एक नई प्रॉब्लम आती है और आप उसे हल करते हैं। तो ये तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है मिस्टर सूर्यवंशी, इसे तो आप आसानी से हल कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अनसक्सेसफुल फादर हूं। अभी को पालने में बहुत गलतियां की है मैंने। अब कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हम अभी को साथ में मिलकर समझाएंगे। यूं छोटी छोटी बातों पर रोकर घर नहीं आना चाहिए, उसे स्ट्रांग बनना होगा, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। थैंक्स। अपनों को थैंक्स नहीं कहते। सॉरी। थैंक्स।
सपनों को थैंक्स नहीं कहते ना। मिस प्लीज आप अभी को एक मौका दीजिए, विश्वास कीजिए वो सबसे अच्छा काम करेगा। मुझे आप जैसे पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो कंपटीशन को इतनी हेल्दीली लेते हैं और बच्चों पर बेहद ज्यादा दबाव भी नहीं डालते हैं। आप कहते हैं तो मैं अभी को एक मौका और दे देती हूँ, शायद अपनी नई ममा के सपोर्ट से वो जीत जाए। थैंक यू सो मच। आप पूरा भरोसा रखिए, अभी सबसे अच्छा काम करेगा और उसकी नई ममा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में बहुत कामयाब होगी, क्योंकि मेरे लिए अभी की जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं, मेरी भी जीत है। थैंक यू जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगा कि मुस्कुराना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरा मजाक उड़ाने में मजा आता है तुम्हें? हाँ? हमेशा ही। क्यों? अरे हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी आप तो मेरी छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे। मैं बच्चे जैसा? नहीं, आप बच्चे जैसे नहीं हैं, आप तो पूरे बच्चे ही हैं। मैं ऑफिस से जल्दी इसलिए आया था ताकि अभी के ड्रामे के लिए तुम्हारी मदद कर सकूं, और यहाँ तो तुम्हारा ही ड्रामा शुरू हो। मैं कोई जोकर हूँ हाँ, कि तुम हमेशा मुझ पर हंसती रहती हो? क्यों?